नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 2 दिवसीय 2+2 वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण BECA समेत 5 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं को साझा करने में और भी आसानी होगी। साथ ही परमाणु सहयोग को लेकर बात आगे बढ़ी है। साझा प्रेस वार्ता से दोनों देशों ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। साझा बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें खुशी है कि हमने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट को पूरा कर लिया है। इससे भारत मिसाइल हमले के लिए विशेष अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा। हमारी मिसाइल किसी भी क्षेत्र में सटीक निशाना लगा सकेंगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि मौजूदा स्थितियों में भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया के लिए अहम है। उन्होंने कहा है कि चीन की तरफ से दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़े देशों को साथ आना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि आज दुनिया में काफी बदलाव हो रहा है। दोनों देश नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत हुई है। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद होने वाले 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत अब देश का हर नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इस पर फैक्ट्री से लेकर कोई भी रोजगार खोल सकता है। हालांकि खेती के लिए खरीदारी पर रोक जारी रहेगी। आज हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि हाथरस केस का ट्रायल यूपी में ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा और CBI कोर्ट को रिपोर्ट्स करेगा। साथ ही पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा भी देखेगा। देश आज इन्फेंट्री दिवस यानी पैदल सेना दिवस मना रहा है। इस मौके पर PM मोदी ने देश के बहादुर सैनिकों को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। PM मोदी ने कहा कि भारत की सुरक्षा में पैदल सैनिक टुकड़ी के योगदान पर गर्व है। उनकी बहादुरी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। PM मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत की। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने आगरा की प्रीति से बात की। प्रीति ने बताया कि लॉकडाउन के समय काफी परेशानी हुई। नगर निगम की तरफ से मदद मिली और फिर से काम शुरू किया। PM मोदी की स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा के दौरान CM योगी ने बड़ा ऐलान किया है। CM ने कहा है कि आत्मनिर्भर योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को ऋण मिलेगा। अब तक करीब 7 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से करीब 3.25 लाख लोगों का ऋण मंजूर किया जा चुका है। दिवाली और छठ पूजा में अपने घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दे दी है। रेलवे त्योहारों के लिए 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। यात्री इनमें आज से ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं। सेना के शीर्ष कमांडरों की 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को CDS बिपिन रावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज PM मोदी के साथ बैठक करेंगी। बैठक में देश के आर्थिक हालात पर चर्चा होगी। इस दौरान 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर फैसला हो सकता है। इसमें आम लोग, कारोबारी और कंपनियों के लिए कई ऐलान हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा काटे गए चालान पर बड़ी राहत दे दी है। CM खट्टर ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने चालान काटे थे। अब इनके बदले सिर्फ 500 रुपए की जुर्माना राशि देनी होगी। ये चालान 24 मार्च से 31 मई के बीच किए गए हैं। पंजाब में जारी किसान आंदोलनों के बीच CM अमरिंदर सिंह ने मालगाड़ियों के संचालन के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। वहीं केंद्र ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो रेल संचालन को तैयार है, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा गारंटी पंजाब सरकार को देनी होगी। ऑटो सेक्टर में GST की दरों में कटौती करने की केंद्र ने तैयारी शुरू कर दी है। टाटा मोटर्स के शैलेश चंद्र ने बताया है कि GST ज्यादा होने से वाहन महंगे हो गए हैं। इनके रेट घटाने के लिए केंद्र को GST कम करने की सलाह दी गई है। वहीं सरकार GST कम करने पर सहमत हो गई है। बिहार चुनाव के बीच CM नीतीश और BJP पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बड़ा दावा किया है। सुरजेवाला ने कहा कि अभी तो BJP ने अपने पोस्टर से नीतीश को गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को BJP नीतीश को बिहार से ही गायब कर देगी। जेडीयू नेता द्वारा जमूरा कहे जाने पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है। कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहा हूं। ऐसे में अगर आप मुझे जमूरा कह रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। भारतीय सेना की तर्ज पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कैंटीन शुरू कर दी है। इस कैंटीन की शुरुआत सबसे पहले इंदौर पुलिस ने की है। इसे इंदौर के DRP लाइन में खोला गया है। इसमें पुलिसकर्मी अपना आई कार्ड दिखाकर हर सामान छूट पर खरीद सकते हैं। दिल्ली बवाल मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली पुलिस ने याचिका में मांग की है कि बवाल के आरोपी फैजान की जमानत रद्द की जाए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैजान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने आदेश में कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस दौरान अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अलग से ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
अमेरिका ने सीरिया और अलकायदा पर हवाई हमलों पर खुलासा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की प्रवक्ता मेजर बेथ रियार्डन ने कहा है कि हमले में अलकायदा के 7 वरिष्ठ नेताओं को मार गिराया है। साथ ही अलकायदा के 50 से ज्यादा लड़ाके भी मारे गए हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर कैमूर जिले के डीएम और एसपी ने साझा बयान जारी किया है। बयान में मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करने या गोली मारने तक का आदेश दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में छापेमारी की है। छापेमारी एंट्री ऑपरेटर और हवाला कारोबारी संजय जैन और उसके लाभार्थियों के 42 ठिकानों पर की गई है। इस दौरान टीम ने 5.26 करोड़ रुपए नकदी के साथ ही दस्तावेज बरामद किए हैं। कानपुर पुलिस ने यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अरुण मिश्रा को करोड़ों रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि साल 2012 में चकेरी पाली रोड पर निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कोरोना संक्रमण होने पर राजस्थान ने चुटकी ली है। सीएम गहलोत ने कहा कि मेघवाल भाभी जी पापड़ बांटते बांटते कोरोना पॉजिटिव हो गए। बता दें कि मंत्री ने भाभी जी के पापड़ खाने से कोरोना ठीक होने का दावा किया था। गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोडिया का कोरोना से निधन हो गया है। 77 वर्ष के कनोडिया के निधन पर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वहीं पीएम मोदी और सीएम रूपाणी ने दुख जताया है। भाजपा ने अमेठी के राजा संजय सिंह को तगड़ा झटका दिया है। राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में संजय सिंह का नाम नहीं है। संजय सिंह कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि संजय सिंह का राज्यसभा का टिकट पक्का है। राजस्थान में जोधपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। इससे के कब्जे से रिश्वत के 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। ब्यूरो ने बताया कि कांस्टेबल नरेश मीणा जवाहर नगर थाने में तैनात है। महाराष्ट्र के मंत्री और मराठा आरक्षण पर गठित कमेटी के अध्यक्ष अशोक चौहान ने बड़ा दावा किया है। मंत्री ने कहा कि आरक्षण पर ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आरक्षण मामले पर संवैधानिक पीठ से सुनवाई की मांग की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण पर रोक लगा चुका है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि ये कोचिंग सिर्फ सिख छात्रों के लिए है। यहाँ छात्रों को मुफ्त में आवास भी मिलेगा। इसके अलावा प्री परीक्षा पास करने वाले छात्र अपने आप ही दाखिले के लिए पात्र होंगे। यूपी में कई बड़े नेता बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद सलीम शेरवानी, पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, पूर्व विधायक बब्बू खां, वर्तमान विधायक असलम चौधरी की पत्नी कैप्टन इंद्रपाल और प्रभुदयाल चौहान सहित सभी को सपा में सदस्यता दिलाई। नोएडा पुलिस ने मॉडल टाउन से 7 हत्यारोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से पिस्टल सहित अन्य सामान बरामद किया है। इन्हीं बदमाशों ने छात्र अक्षय कार्ला को गोली मारकर कार लूटी थी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को कोरोना हो गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अठावले को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अठावले ने सोमवार को फिल्म अभिनेत्री पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई थी। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में नया मोड़ आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की पत्नी अलका नामांकन करने जा रही हैं। बता दें कि बीजेपी ने 8, सपा और बीएसपी ने एक उम्मीदवार उतारा है। अलका दास के मैदान में आने से बीएसपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा सरकार ने दादरी से विकास के लिए 13 परियोजनाओं की सौगात दे दी है। सीएम खट्टर ने कहा कि 90 करोड़ रुपए के बजट से दादरी जिले का विकास होगा। इसके लिए 13 विकास परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। सीएम ने इसका शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने मामले में स्थगन की मांग की है। बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी ने फेमा के तहत विदेश में आयोजित संपत्ति को लेकर मामला दर्ज किया था। इस मामले में रणइंदर को समन भेजकर तलब किया गया था। उत्तराखंड की राजनीति में स्वच्छता अभियान पर आज से कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने नेताओं के लंबित केसों को 3 महीने में निपटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य की सभी अदालतों में सुनवाई हुई। बता दें कि राज्य के 70 विधायकों में से 24 के खिलाफ मामले दर्ज हैं। आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 376 अंक चढ़कर 40,522 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 121 अंक की बढ़त के साथ 11,889 के स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार आगे बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए कोष जुटाने वाली चुनावी बांड योजना को चुनौती दी गई है। एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। संगठन ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार और गैर कानूनी विदेशी चंदे पर रोक लगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए ठाकुर ने कहा है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो राज्य की जनता का क्या होगा। बता दें कि चुनावी पोस्टर में लालू यादव और मां राबड़ी देवी की तस्वीर गायब है।
आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ा हमला हो सकता है। राज्य के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं। हमले के लिए ड्रोन या मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विभाग के पत्र के बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मुझसे कहा गया है कि अगर अपनी आवाज उठाओगे तो गोली मार दी जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हड़ताली डॉक्टरों को राहत दे दी है। निगम ने जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेतन जारी कर दिया है। उत्तरी निगम ने सफाई कर्मचारियों और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की सैलरी भी अगस्त तक रिलीज कर दी है। सीएम केजरीवाल ने एमसीडी के डॉक्टरों से बिना वेतन काम कराने के मामले को शर्मनाक बताया है। सीएम ने कहा है कि मेरी सरकार एमसीडी को लगातार ज्यादा बजट देती रही है, फिर भी एमसीडी ने डॉक्टरों का वेतन नहीं दिया है। साथ ही केजरीवाल ने एमसीडी से वेतन मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। यूपी सरकार ने बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के बॉर्डर वाले जिलों को अलर्ट जारी किया है। इनमें कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस बिहार से सटे जिलों की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही सीमा पर आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जाए। बाराबंकी की कोठी पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजली बिल बढ़ाए जाने को लेकर बुनकरों ने प्रदर्शन किया। बुनकरों ने कहा कि फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई जाए। बुनकर समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बुनकर समाज प्रदर्शन करने के साथ साथ सड़कों पर भी उतरेगा। बाराबंकी पुलिस के दावों की पोल खुल गई है। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में आज चोरों ने कपड़े की दुकान से करीब 2 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। चोरों ने ताला तोड़कर गल्ले में रखे 80,000 नकदी और अन्य सामान भी गायब कर दिया है। बाराबंकी में सरकारी कार्यालयों पर 7 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि 5 से 10,000 रुपए का बिल बकाया रहता है तो आरसी काट दी जाती है, जेल भेजने की धमकी भी दी जाती है, लेकिन सरकारी महकमों पर बकाया राशि पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिशासी अभियंता आर.के. मिश्र ने बताया कि ये बकाया अलग अलग सरकारी महकमों पर है। बिजनौर पुलिस ने लाखों का नकली ब्रांडेड माल बरामद किया। आरोपी ब्रांडेड कंपनियों का फर्जी मार्का लगाकर शर्ट बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके से लगभग 30 लाख की शर्ट पकड़ी है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।